Hello students, today I bring for you the second chapter of class 11th biology, that is biological classification. In this chapter we are going to see about the different type of classifications done by first of all Aristotle and then different scientists. And we are going to see the five kingdom classification, that is Monera, Protista and fungi. And in next chapter we are going to see the kingdom Plantae and then kingdom Animalia. So let's start this chapter. First of all, Aristotle's classification. Who classified all the living organisms, that is biological classification. First of all, Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organisms. He classified plants to trees, shrubs and herbs, and animals into two groups, those with red blood and without red blood. तो प्लांट को अरिस्टोटल ने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ट्री, श्रब एंड हर्ब, और एनिमल्स को डिवाइड किया टू ग्रुप्स में, जिसमें आपका आता है जिनके पास रेड ब्लड होता है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता. तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनिमल्स में रेड ब्लड होता है, मैमल्स, लेजर्ड्स, बर्ड्स, फिश, और नो रेड ब्लड में आपका आ गया हार्ड बॉडीड एंड सॉफ्ट बॉडीड. हार्ड बॉडीड में आपका आ गया इंसेक्ट, सॉफ्ट बॉडीड में आपका आ गया सेल में आपका सेलफिश, और नो सेल में आपका आ गया जेलीफिश. इस तरह से अरिस्टोटल ने शुरुआत ही में डिवाइड किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को, जिसको कहा गया अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट कमिंग टू किंगडम सिस्टम. उसके बाद आपके आए साइंटिस्ट लिनियस. It was proposed by Linnaeus 1758. This system classifies organisms into two kingdoms, that is Plantae and Animalia. So Linnaeus ने 1758 में ऑर्गेनिम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स उनको टू पार्ट में डिवाइड किया. एक तो किंगडम प्लांटे जिसमें कि सारे प्लांट्स आ गए, और किंगडम एनिमलिया जिसमें कि सारे एनिमल्स आ गए. इसको कहा टू किंगडम सिस्टम प्रपोज्ड बाय लिनियस. एंड देयर आर सम ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन. प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करना पड़ा हमें. टाइम के साथ साथ वैसे तो वाइडली ये टू किंगडम सिस्टम एक्सेप्टेड हुआ था, लेकिन टाइम के साथ साथ जब हमने डिस्कवर किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, तो हमें इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिला. और ये क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्टली 2 या 3 मार्क में पूछता है. तो क्या होगा आपका, देखो पहला पॉइंट, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स दैट आर फंगस, मॉसेस, फॉर्म, जिम्नोस्पर्म and angiosperms were included under plant based on the presence of cell wall, but they are widely differed in other features. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मोस्टली, जो इन सबको मोस्टली रखा गया प्लांट कैटेगरी में, मतलब कि बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, फंजाई, मॉसेस, फॉर्म, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, इन सबको रखा गया प्लांट कैटेगरी में क्योंकि इनके पास सेल वॉल था. लेकिन यहाँ पर और इनके पास फीचर को देखेंगे तो वो इन जो किंगडम प्लांटे के अंदर जो थे उनसे ये बहुत डिफरेंट थे. नेक्स्ट पॉइंट, इट इंक्लूडेड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन सेम ग्रुप. और यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को दोनों को सेम ग्रुप में रखा गया, जैसे कि क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा वर प्लेस्ड अंडर अल्की. थर्ड, इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉपिक फंगस एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स. फंजाई हैविंग काइटिनियस सेल वॉल व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैविंग सेलुलोजिक सेल वॉल. तो यहां पर भी इनको डिफरेंशिएट नहीं किया गया, दोनों को एक साथ रखा गया था. तो ये कुछ ड्रॉबैक था. फिर आए, प्रपोज किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसको प्रपोज किया था R.H. व्हिटेकर ने 1969 में. इट इंक्लूडेड्स मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया. यहां पर इन्होंने 5 किंगडम बना लिए, जिसमें आपका आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया. This classification is based on cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे आगे. अब बस इतना समझ लो कि किस चीज के ऊपर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, ना सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में. तो इस तरह से इन्होंने 5 किंगडम बनाया. R.H. व्हिटेकर ने डिवाइड किया था. कब किया था ना, 1969 में किया था. तो 5 किंगडम इन्होंने बना लिया. अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. ये आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, देखो डिटेल्स इनके बारे में. कैरेक्टर्स, अब जब हमने देखा कि इन
कैरेक्टर को देखते हुए डिवाइड किया था आर्य चोइटाकर ने। तो पहला कैरेक्टर आपका आ गया सेल टाइप। सेल टाइप में मोनेरा क्या होता है ना, प्रोकैरियोटिक है, और बाकी सब आपके यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल इन सब यूकैरियोटिक है। सेल वॉल की बात करेंगे, मोनेरा आर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, कुछ में प्रेजेंट होते हैं। फंगस में प्रेजेंट तो है, लेकिन बना किसे सेल वॉल, ना काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है। प्लांटे में प्रेजेंट है, सेलुलोज से बना हुआ है, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो मोनेरा में एब्सेंट होता है, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बाकी सब में ये प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेलुलर है, और प्रोटिस्टा भी सेलुलर होता है। फंगस मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन लूज टिश्यू से बना हुआ है। प्लांटे टिश्यू और ऑर्गन है। एनिमल्स के पास टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स पाए जाते हैं। सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो मोनेरा के पास क्या है, ऑटोट्रोपिक, आइदर इट इज फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। देन प्रोटिस्टा में ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक, और यहाँ पर किंगडम फंजाई में हेटेरोट्रोपिक है सारे, आइदर सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक है। सेम प्लांटे में ऑटोट्रोपिक है, सबके सब ऑटोट्रोपिक है, मतलब फोटोसिंथेटिक है, और एनिमलिया में हेटेरोट्रोपिक है, सबके सब या तो वो शो करेंगे होलोजोइक या सैप्रोफाइटिक है। इस तरह से इन कैरेक्टर को देखते हुए आर्य चोइटाकर ने डिवाइड किया 5 किंगडम्स। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं पहला किंगडम मोनेरा, जिसमें कि रखा गया सारे बैक्टीरियाज को। अब देखो पॉइंट बाय पॉइंट देखो। बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबुडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट एबुडेंट क्यों कहा गया? एबुडेंट का मतलब ये होता है जो हर जगह पाए जाते हैं और जिनका नंबर भी ज्यादा होता है, इसलिए ये वर्ड यूज किया गया एबुडेंट। तो बैक्टीरियाज आर द मोस्ट एबुडेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। हंड्रेड्स तो नहीं, थाउजेंड्स, मिलियंस में होते हैं ये बैक्टीरिया। ओके, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। ये हर जगह पाए जाते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट में, जहां पर कोई दूसरा लाइफ सस्टेन नहीं कर पाता, वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट एरिया में, और स्नो एंड डीप ओशंस में भी पाए जाते हैं। मोस्टली बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स। ज्यादातर ये क्या होते हैं? पैरासाइटिक होते हैं। नेक्स्ट, और देखो इनको शेप के देखते हुए इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया। बेस्ड ऑन द शेप, बैक्टीरिया आर 4 टाइप्स दैट आर कोकस, बैसिलस और रॉड शेप्ड, विब्रियम, कॉमा शेप्ड, स्पिरिलियम दैट इज स्पाइरल। कोकस जो स्पेरिकल होते हैं, यहां पर देखो कुछ बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर दिया गया और उनके प्रॉपर शेप भी बताया गया है। जैसे यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्या कोकस होता है, स्पेरिकल है ये। क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, ये आपका रॉड शेप का होता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर दिया गया। तो मोस्टली बैक्टीरिया इन 4 शेप में ही पाए जाते हैं, याद रखना, कोकस, बैसिलस, विब्रियम और कॉमा शेप्ड एंड स्पिरिलियम, जो स्पाइरल होते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे बैक्टीरिया की। आप देख सकते हो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर से आप फेमिलियर हो क्लास 9th से ही। फिर थोड़ा और डिटेल्स इसके बारे में देखते हैं। डायग्राम देखो, समझ में आएगा आपको। पहले तो बैक्टीरिया के ऊपर की तरफ क्या है? पहला कैप्सूल होता है, उसके बाद सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आपका साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म के अंदर होता है आपका न्यूक्लियोइड, जो कि सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इसके अंदर, और प्रॉपर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के ऊपर नहीं होता। द लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट्स दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड, एंड राइबोसोम्स प्रेजेंट, प्लाज्मिड्स आर आल्सो प्रेजेंट। पीली आपकी कैप्सूल के ऊपर पाए जाते हैं, इस तरह से पीली कैप्सूल के ऊपर होते हैं, सेल वॉल के ऊपर भी होते हैं, इवन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी पाए जाते हैं ये पीली। ओके, ये बैक्टीरिया को होल्ड करने में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। और फिर बाद में आता है आपका बैक्टीरियल फ्लाजेलम, जैसे टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरियल फ्लाजेलम कहा जाता है इसे। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर एंड शोइंग मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। स्ट्रक्चरली बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की बात करेंगे, उनकी बिहेवियर की बात करें, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक, दैट इज they synthesize food from inorganic substrates. Majority are heterotrophs, they do not synthesize the food but depend on other organism or
ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हैं और कुछ बहुत सारे नंबर में हेटेरोट्रॉपिक है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। बैक्टीरिया को देखते हुए इस तरह से बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका आर्ची बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया में आपका आता है हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथानोजेंस। हेलोफाइल्स मतलब कि जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स जो कि मतलब कि हॉट स्प्रिंग एरिया में पाए जाते हैं, मिथानोजेंस जो मार्सी एरिया में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया में जिनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, यू बैक्टीरिया, इनमें आता है आपका ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि या तो वो उनके पास क्लोरोफिल होगा, पिगमेंट होगा, तो वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बना सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि वो ऑटोमेटिकली इन केमिकल्स की हेल्प लेके अपना खाना बनाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स में आपका आता है पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक। तो इस तरह से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया 2 पार्ट में, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्ची बैक्टीरिया 3 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, यू बैक्टीरिया 2 पार्ट में डिवाइड है और उनके भी दोनों सब डिविजन्स है। पहले बात करते हैं हम आर्ची बैक्टीरिया की। देखो, द लिव इन हार्शेस्ट हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जिनको कहा गया हैलोफाइल्स, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, वर्ड यूज किया गया हैलोफिल्स। क्वेश्चन आता है, इससे याद रख लेना। हॉट स्प्रिंग एरिया में पाए जाते हैं, जिसको कहा गया थर्मोएसिडोफिल्स, एंड मार्सी एरिया that are called methanogens. Archibacteria have a different cell wall structure for the survival in extreme condition. तो आर्चीबैक्टीरिया के पास एक पार्टिकुलर बहुत ही अलग का सेल वॉल प्रेजेंट है जो उनको सरवाइव कराता है, इन एक्सट्रीम हार्श कंडीशन में इनको सरवाइव कराने में हेल्प करता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल, cow, buffaloes, etc. They produce methane, that is biogas, from the dung of these animals. हालोफिल्स का स्ट्रक्चर देख सकते हो, थर्मोएसिडोफिल्स, मिथानोजेंस, और कुछ ऐसे मिथानोजेंस पाए जाते हैं कहां पर, ना गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल मतलब किनको कहा गया, कि जिनके पास रूमेन होता है, ओके, जैसे कि काव, बफेलोस। तो ये इसी मिथानोजेंस की वजह से जो इनका जो डंक होता है उससे बायोगैस और मीथेन प्रोड्यूस हो पाता है, इसी बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, जिसको ट्रू बैक्टीरिया कहा गया। दे आर ट्रू बैक्टीरिया हैविंग रिजिड सेल वॉल एंड ए फ्लाजेलम। ये ट्रू बैक्टीरिया होते हैं और इनका सेल वॉल भी टफ होता है, और अगर ये मूव कर सकते हैं तो इनके पास फ्लाजेलम पाया जाएगा। इफ मोटाइल, मोटाइल मतलब कि मूवमेंट होना। फ्लाजेलम जो टेल लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था ऊपर की डायग्राम्स में, यहां पर भी आप देख सकते हो कुछ बैक्टीरिया के पास ऐसे धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लाजेलम कहा गया। दे इंक्लूड्स ऑटोट्रॉप्स, आइदर फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक, एंड हेटेरोट्रॉप्स। अब कुछ यू बैक्टीरिया की बात करेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करेंगे, जिसके मेन एग्जांपल आपका आ गया सियानोबैक्टीरिया। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के पास जो क्लोरोफिल पाया जाता है, इनके पास भी सेम टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको कहा गया क्लोरोफिल ए। ओके, सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आल्गी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, मेराइन और टेरेस्ट्रियल आल्गी। मोस्टली शुरुआत में ही कहा गया था ये एबुडेंट है, हर जगह पाए जाते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं। तो ये जो बात हो रही है सियानोबैक्टीरिया की, ये कैसे दिखते हैं, ना यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल या तो कॉलोनी बना कर रहेंगे, या फिर फिलामेंटस होंगे, मेराइन में पाए जाते हैं, मोस्टली समुद्र में ही पाए जाते हैं, और कुछ टेरेस्ट्रियल एरिया में भी पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सेल्स। अगर ये कॉलोनी बनाते तो इनके ऊपर एक और कवरिंग होता है, उसको वो किससे बना हुआ है ना, जिलेटिनस सेल्स से बना हुआ है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। अगर वाटर बॉडी बहुत ही पॉल्यूटेड है तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं ना, ब्लूम्स बनाते हैं, आल्गल ब्लूम्स कहते हैं। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा यमुना जी नदी के ऊपर जो आपका झाग जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, वो इसी को ही ब्लूम कहते हैं। ओके, अगर वाटर बॉडी ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है तो ये ऐसे ब्लूम्स बनाते हैं। सम ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। इनके पास एक पर्टिकुलर सेल है हेटेरोसिस्ट, जिससे कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर पाते हैं। इनका एग्जांपल क्या है, नोस्टक एंड एनाबेना। नोस्टक, एनाबेना इनका एग्जांपल्स है सियानोबैक्टीरिया का। अब आता है नेक्स्ट केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स।
जिसमें आपका दे रहा है, क्या क्या है इसमें देखो ना, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। केमोसिंथेटिक मतलब कि दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर एटीपी प्रोडक्शन। ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे ये एनर्जी लेते हैं, ओके, और उसका यूटिलाइज करते हैं। दे हेल्प इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये भी हेल्प करते हैं रिसाइकल करने में न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू। ऐसे कुछ बैक्टीरिया दिखते हैं, ये ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की बात करेंगे तो देखो, दे आर द मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। ये बैक्टीरिया ज्यादा पाए जाते हैं नंबर में। द मेजोरिटी आर इंपोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मोस्टली ये डिकम्पोजर्स के अंडर आते हैं। हेटेरोबैक्टीरिया इम्पैक्ट ऑफ ऑन ह्यूमन अफेयर। हमारे डे टू डे लाइफ में इन हेटेरोबैक्टीरिया का क्या योगदान होता है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो देख सकते हो। पहला, दे आर यूज्ड टू मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से कर्ड बनाने में ये हेल्प करते हैं। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी बनाने में भी हेल्प होता है। नेक्स्ट आपका डायग्राम भी देख सकते हो आप। पहला डायग्राम किसका है ना, लैक्टोबैसिलस का डायग्राम है, जो हेल्प करता है कर्ड बनने में मिल्क से। एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प होता है। नाइट्रोजन को फिक्सिंग करना है लेगुमिनस रूट में, जो लेग्यूम्स होते हैं, जितने भी टाइप के आपके पल्सेस प्लांट है, उनके रूट में ये बैक्टीरिया रह के नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डिजीजेस, कुछ बीमारी भी फैलाते हैं। एग्जाम्पल, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस एंड सीट्रस कैंकर। ये कुछ बीमारियां हैं। प्लांट में आपका आ गया सीट्रस कैंकर, और एनिमल्स में कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटनस होता है इनकी वजह से। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, तो देख सकते हो डायग्राम को देखो पहले, फिर पॉइंट्स में आएंगे। मोस्टली बैक्टीरिया आर डिवाइडेड बाय फिशन। फिशन से फेमिलियर हो, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन पढ़ा था आपने क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस टॉपिक में, और आपकी रिप्रोडक्शन टॉपिक में भी पढ़ा था। तो इस तरह फिशन के थ्रू ये डिवाइड होते हैं। सिंपली अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, उनके प्रॉपर ग्रोथ करने के लायक नहीं है, तो ये स्पोर बनाते हैं, जैसे कि आपका प्लाज्मोडियम बनाया था। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। कुछ ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, मतलब कि डीएनए ट्रांसफर करते हैं एक बैक्टीरिया से दूसरे में। सिंपली इस मोड को कहा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि इसको अंजाम देते हैं। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मास आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। अभी तक का स्मॉलेस्ट लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा है, और पीपीएलओ कहा जाता है। पीपीएलओ, इस टर्म से भी आप फेमिलियर हो, प्लूरोनेमेटिक लाइक ऑर्गेनिजम्स, पीपीएलओ। दे आर ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल। तो ये जो है माइकोप्लाज्मा, इनके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होता। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। अभी तक के स्मॉलेस्ट लिविंग सेल हमने डिस्कवर किया है इन्हीं माइकोप्लाज्मा को। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मेनी आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, और ये क्या है, मोस्टली पैथोजेंस होते हैं, मतलब बीमारियां फैलाते हैं। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये था आपका पूरा किंगडम मोनेरा के ऊपर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। देखो क्या दे रहा है यहां पर, इट इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकारियोट्स। सिंगल सेल यूकारियोट, यूकारियोट प्रोकारियोट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूकारियोटिक में क्या होता है ना, न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। सॉरी, प्रोकारियोट्स में ओके, न्यूक्लियोइड होता है और फ्री आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है वो फ्री फ्लोटिंग करता रहता है साइटोप्लाज्म में। बट यहाँ पर यूकारियोटिक किसको कहेंगे ना, प्रॉपर सेल होगा, न्यूक्लियस के ऊपर प्रॉपर मेम्ब्रेन होगा, ओके, और जेनेटिक मटेरियल कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे और एक ही न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटिस्टा में आपका आता है सिंगल सेल यूकारियोट्स। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा,
और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। सम है फ्लाजेला और सिलिया, कुछ में से फ्लाजेला और सिलिया पाया जाएगा। अब डिटेल्स आते हैं, देखो प्रोटिस्ट आर प्राइमरीली एक्वाटिक, मेनली ये पानी में ही पाए जाते हैं। इट इज ए लिंक विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। तो ये जो प्रोटिस्टा है इसका कुछ थोड़ा बहुत लिंक है प्लांट के साथ, एनिमल्स के साथ और फंगस के साथ भी। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एसेक्सुअल मोड पे भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं क्लासिफिकेशन। इनको ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लाजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। इस तरह से प्रोटिस्टा को 5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स क्या है ना, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरनमेंट। ये दोनों जगह पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी और सल्टी वाटर में भी पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। माइक्रोस्कोपिक है और पानी के साथ साथ ये फ्लोट करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन algae डेस्मिड्स। तो ज्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट पाया जाता है, इनके पास क्लोरोफिल होता है और इनमें आपका आता है डायटम्स एंड गोल्डन algae। गोल्डन algae और डेस्मिड्स कहा जाता है इन्हें। डायग्राम देखो, आपको हेल्पफुल होगा इससे। अब डायटम्स की बात करेंगे। दे हैव siliceous cell wall forming 2 thin overlapping cells which fit together as in a soap box। साबुनदाना जैसा जिसमें कि आप सोप रखते हो, नीचे एक प्लास्टिक का होता है और ऊपर से कवरिंग होता है, उसी तरह इनके पास भी ऐसे 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं, कवरिंग होते हैं, जो कि सिलिका से बने हुए होते हैं इनका सेल वॉल। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, और ये भी कहा जाता है डायटम्स क्या है, दे आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। ओके, ये कुछ डायग्राम से डायटम्स का। अब और कुछ पॉइंट्स देखते हैं डायटम्स के बारे में। They have siliceous cell wall forming 2 thin overlapping cells which fit together as in a soap box. Diatoms are the chief producer in the ocean. The cell wall deposit of diatoms over billion of years in their habitat is known as diatomeous earth. This is used in polishing, filtration of oil and syrups. तो diatomeous earth क्यों कहा गया, क्योंकि इनका ये जो सेल वॉल है ये बार बार डिपोजिट होता गया सालों साल तक, और जो अर्थ बना है वो इन्हीं डायटम से ही बना हुआ है। जो भी आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट है, लैंडिंग एरिया है, वो सब इसी डायटम से ही बना हुआ है, ये कुछ लोगों का मानना है। और इसी डायटम्स डेड होने के बाद इनका जो सेल वॉल है वो यूज होता है पॉलिशिंग करने में, जूते पॉलिश करने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। ओके, अब आता है नेक्स्ट डिनोफ्लाजेलेट। मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक, ज्यादातर मैराइन है और फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन द सेल। ये ऐसे 5 डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर डिनोफ्लाजेलेट की बात हो रही, तो ये मोस्टली मैराइन कहा गया इनको, ज्यादातर ये समुद्र में पाए जाते हैं। ओके, एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं और इन 5 कलर में पाए जाते हैं। डिपेंड करता है उनके पास कौन सा पिगमेंट है उनके सेल के अंदर। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जो सेल वॉल है वो बहुत ही टफ सेलुलोज प्लेट से बना हुआ है इनके बाहर की तरफ, और ये उनका स्ट्रक्चर है, ऐसे कलरफुल होते हैं। और कुछ पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लाजेला, one lies longitudinally and other transversely in a furrow between the wall plate। ज्यादातर इनके पास 2 फ्लाजेला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और दूसरा ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। रेड डिनोफ्लाजेलेट एग्जांपल गायनोलैक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट द सी अपीयर रेड। एक डिनोफ्लाजेलेट जिसका कलर रेड कलर का होता है, जिसका एग्जांपल दिया गया गोनायोलैक्स, और ये रैपिडली मल्टीप्लाई ऐसे होता है कि समुद्र में कुछ पाथ पर ऐसे रेड कलर के टाइड्स आते हैं, लहर आते हैं इस तरह से। दे रिलीज टॉक्सिन दैट किल मैरीन एनिमल्स लाइक फिशेस, और ये टॉक्सिन भी रिलीज करते हैं, और जिससे क्या होता है ना, जो मैरीन एनिमल्स है, फिशेस है, वो मर जाते हैं। ये कुछ उनका स्ट्रक्चर देख सकते हो आपका डिनोफ्लाजेलेट का। ऐसे 2 फ्लाजेला प्रेजेंट है, एक ट्रांसवर्सली फ्लाजेलम और दूसरा आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडनल फ्लाजेलम। ओके, और बाकी
पॉइंट्स को आप याद ना रखो, लेवलिंग जो किया गया है बस आपको समझने के लिए दिया गया है। और ये रेड टाइड से इस तरह के आपका ब्लड रेड कलर का आ जाता है, इस तरह से लहर आएंगे समुद्र में, क्योंकि आपको जो रेड डिनर फ्लैजेलेट है, ओके, गोनियोलैक्स, ये रैपिड मल्टीप्लाई करता है। नेक्स्ट, यूग्लिनॉइड। mainly freshwater organisms found in stagnant water। और ये यूग्लिनॉइड भी क्या है, फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, मैराइन में बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होते हैं, मैराइन में नहीं होते हैं मोस्टली, और ज्यादातर पाए जाएंगे स्टैग्नेंट वाटर में। स्टैग्नेंट मतलब कि जहां पर पानी रुका हुआ है, स्थिर है, एकदम से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ओके, जैसे कि पॉन्ड हो गया, वहां पर पाए जाते हैं ये। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इनके पास सेल वॉल की बजाय एक प्रोटीन से भरा हुआ एक लेयर होता है जिसको कहा गया पेलिकल। इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। दे हैव टू फ्लैजेला, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग। देख सकते हो इनके पास क्या दे रहा है, सेल वॉल की बजाय इनके पास क्या होता है ना, पेलिकल होता है इनके पास, और जिसकी वजह से सेल वॉल ना होने की वजह से इनकी बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल होता है। दो फ्लैजेला पाए जाते हैं इनके पास, एक छोटा और एक लॉन्ग। क्लियर, पेलिकल्स देख सकते हो डायग्राम में, और लॉन्ग फ्लैजेलम भी देख सकते हो, शॉर्ट फ्लैजेलम भी आप देख सकते हो, लेबलिंग किया गया है। न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में। अब दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट रहता है तो फोटोसिंथेटिक है, अगर सनलाइट नहीं है दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफ्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। नाइट के टाइम पे जब सनलाइट नहीं होता तो ये हेटेरोट्रॉफ की तरह बिहेव करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेते हैं। द पिगमेंट आर आइडेंटिकल टू दोज ऑफ हायर प्लांट्स। और इनके पास जो पिगमेंट पाया जाता है और प्लांट के पास जो पिगमेंट है मोस्टली वो सिमिलर होता है। एग्जाम्पल यूग्लिना, डायग्राम भी देख सकते हो यूग्लिना का। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर पे आपका आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में क्या दिया गया, देखो, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये सैप्रोफाइट्स होते हैं मोस्टली। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। जहां जहां पर डिकेइंग ट्विग है और लीव्स है, डिकेइंग मतलब कि जो प्लांट से फॉल अप होने के बाद जब धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, ओके, उसको डिकेइंग वर्ड यूज किया गया, खराब होने लगना, वहां पर ये पाए जाएंगे। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एक्रेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इट में स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जब एक प्रॉपर कंडीशन रहेगा तो ये ग्रुप बना लेंगे प्लाज्मोडियम को, और जो कि कुछ फीट तक भी स्प्रेड हो सकता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट द टिप। अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये अपने ऊपर क्या करेंगे, ऐसे स्पोर बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी बना के, इस तरह से डायग्राम देख सकते हो। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स। दे आर हाईली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। और अगर स्पोर बनाता है तो इनके पास प्रॉपरली सेल वॉल होगा जो कि हाईली रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा और लंबे टाइम तक, सालों साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। और ये स्पोर्स हवा के थ्रू डिस्पर्स भी हो जाते हैं। ये देख सकते हो प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडी, मियोसिस व हैप्लॉइड स्पोर, गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, फिर जाइगोट से फिर प्लाज्मोडियम, और इसका लाइफ साइकिल है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोअन्स, फाइनल प्रोटोजोअन्स। दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, आइदर प्रीडेटर और पैरासाइट्स। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, या तो प्रीडेटर होंगे या पैरासाइट्स होंगे। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, लाइक एनिमल की तरह ये बिहेव करते हैं। 4 ग्रुप है प्रोटोजोअन्स का, जिसमें आपका पहला आता है एमीबॉइड प्रोटोजोन, सेकंड फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, थर्ड सिलेटेड प्रोटोजोन एंड फोर्थ स्पोरोजोन्स। इसे डायग्राम दिया गया है 4 ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स का, ओके। अब इनके बारे में देखेंगे। पहला आपका एमीबॉइड प्रोटोजोन। एमीबा डायग्राम के साथ आप फेमिलियर हो। लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फिट कहा गया, एग्जाम्पल एमीबा। मेराइन फॉर्म है सिलिका सेल्स ऑन द सरफेस। अगर ये एमीबा समुद्र में पाए जाएंगे तो इनकी बॉडी के ऊपर, बॉडी सेल के ऊपर क्या होगा ना, सिलिका के सेल्स होंगे जो कि इनको अलग से प्रोटेक्शन देंगे। और सम आर पैरासाइट्स, जैसे कि आपका एग्जांपल एंटामीबा, कुछ पैरासाइट्स है जिसको एंटामीबा कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, दे आर फ्री लिविंग और पैरासाइट्स, दे हैव फ्लैजिला, पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज लाइक स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपानोसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ या तो ये फ्री लिविंग है या पैरासाइटिक होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होता है और ये बीमारी फैलाते हैं जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। कौन फैलाता है? एग्जाम्पल ट्रिपानोसोमा। डायग्राम देख सकते हो ट्रिपानोसोमा का, ये क्या करता है ना, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी फैलाता है। और इसी पैरासाइट को, इसी प्रोटोजोआ को आपका एक फ्लाई है, एक मक्खी होती है, इसका नाम है टिस्टिस फ्लाई। यहाँ पर देख सकते हो स्ट्रक्चर, टिस्टिस फ्लाई कहा जाता है इससे। और यही क्या करता है, इस पर्टिकुलर प्रोटोजोआ को कैरी करता है। और जब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को बाइट करता है, दूसरे ह्यूमन बींग्स हुआ, एनिमल्स को बाइट करता है, तो ये प्रोटोजोआ एंट्री करता है, ट्रिपानोसोमा एंट्री कर लेता है उसकी बॉडी में, होस्ट सेल के अंदर आ जाता है और फिर ये बीमारी फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट, सिलेटेड प्रोटोजोआ। सिलिया प्रेजेंट होता है जिस प्रोटोजोआ के ऊपर, उसको कहा गया सिलेटेड प्रोटोजोआ। ये एक्वाटिक है और एक्टिवली मूव यूजिंग सिलिया, पानी में रहते हैं और सिलिया के थ्रू, सिलिया का हेल्प लेके ये आसानी से मूव कर सकते हैं पानी में। दे हैव ए कैविटी और गुलेट दैट ओपन्स टू आउटसाइड। इनके पास क्या होता है? एक गुलेट होता है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सिलिया, वाटर विद फूड एंटर्स इनटू द गुलेट। और ये सिलिया के थ्रू हेल्प लेके वाटर एंड फूड को एंट्री कराते हैं अपनी माउथ में, एग्जाम्पल पैरामेसियम। इसके डायग्राम से भी आप फेमिलियर हो क्लास 10th से ही। नेक्स्ट आपका आता है स्पोरोजोअन्स। दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन द लाइफ साइकिल, एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट, इट कॉजेस मलेरिया। ये क्या है? स्पोर्स लाइक स्टेजेस पाए जाते हैं इनकी लाइफ साइकिल में और ये इन्फेक्ट भी कराते हैं, जो कि मलेरिया कॉज कराता है, प्लाज्मोडियम। जिसके यहाँ पर देखो रिंग, सीजन्स एंड गैमेटोसाइट्स। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, प्लाज्मोडियम वाइवक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल। ऐसे स्ट्रक्चर है आपका प्लाज्मोडियम का, डायग्राम देख सकते हो। इस डायग्राम में मोस्टली आपको देख सकते हो मेरोजोइड कोट प्रेजेंट होता है और आपका एपिकल एंड है और माइटोकॉन्ड्रिया है, एपिकोप्लास्ट है। मोस्टली आप यहाँ पर याद रखो मेरोजोइड कोट, जो कि इनको ऊपर से कवरिंग देता है। प्रोटीनेशियस कोट होता है, पढ़ा था आपने क्लास 10th में, वो कौन सा कोट है ना, मेरोजोइड कोट प्रेजेंट होता है के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है आपका किंगडम फंजाई। इसमें देखो फंगस की बात करेंगे अभी। यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉस्मोपोलिटन्स, दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज डॉट्स, मशरूम, टोडस्टूल्स एक्सेट्रा। व्हाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू ए पैरासाइटिक फंगस। डायग्राम देख सकते हो कैसे व्हाइट स्पॉट है मस्टर्ड लीफ में, ब्रेड मोल्ड इसके साथ भी आप फेमिलियर हो, ऑरेंज डॉट्स इस तरह से ऑरेंज के ऊपर रॉट आना, मशरूम्स एंड टोडस्टूल टॉक्सिक मशरूम, इस तरह से ये पाया जाता है। अब नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। सम फंगस आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। कुछ एंटीबायोटिक से भरे होते हैं जिनको पेनिसिलियम कहा गया। सम यूनिसेलुलर फंगस, एग्जाम्पल ईस्ट, आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंगस कॉजेस डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स, एग्जाम्पल व्हीट रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया। डायग्राम देख सकते हो आप पेनिसिलियम का, ईस्ट का और पुसिनिया का, जो गेहूं के ऊपर इस तरह से रस्ट करा लेते हैं, गेहूं को खराब करा लेते हैं, पुसिनिया कहा गया उसे। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्ट ईस्ट फंगस और फिलामेंटस। ईस्ट को छोड़ के बाकी सारे फंगस क्या है, फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। हाइफे का डायग्राम दिया गया है, देखो। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसेलियम। नेटवर्क को कहा गया माइसेलियम। हाइफे आर टू टाइप, कॉनोसाइटिक हाइफे एंड सेपरेट हाइफे। कॉनोसाइटिक हाइफे का मतलब क्या है ना, दे आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, एंड सेपरेट हाइफे दे हैव सेपरेट और क्रॉस वॉल्स। फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। फंगस का सेल वॉल किससे बना है, काइटिन से एंड पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है सेल वॉल इनका, फंगस का।
तो सेप्टेट क्या है और कॉर्नोसाइटिक हाइफे क्या है, डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोस्ट फंगस आर सैप्रोफाइट्स that are they absorb soluble organic matter from dead substrate. Some are parasites. Some live as symbionts. Example lichens, fungi plus algae, जिसको lichen कहा गया। Mycorrhiza, fungi plus root of higher plants. डायग्राम देखो समझ में आएगा आपको। lichen का स्ट्रक्चर दिया गया है। सिम्बायोंट है, पहला तो आपका सैप्रोफाइट्स है, ऐसे डेड और डिकिंग प्लांट के ऊपर ही ग्रो होते हैं जैसे कि मशरूम। दूसरा आ गया आपका सिम्बायोंट जिसमें लाइकेंस आते हैं, जहां पर फंगस और आल्गी दोनों प्रेजेंट होते हैं लाइकेंस में। तीसरा माइकोरिजा, फंगस प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट्स। ओके, ये फंगस ऐसे माइकोरिजा के फॉर्म पे ये प्रेजेंट होते हैं। कहां पे? हायर प्लांट के रूट में ये पाए जाते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे इनकी। रिप्रोडक्शन देख सकते हो तीन पार्ट में है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आपका आता है फ्रैगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका आता है कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर, जूस्पोर, और आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका आता है oospore, एस्कोस्पोर, बासिडियोस्पोर। डिटेल्स पढ़ते हैं इनके बारे में। वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन फिशन एंड बडिंग के साथ आप फेमिलियर हो तो इस तरह से डिवाइड होते हैं ये फ्रैगमेंट के फॉर्म पे। फ्रैगमेंटेशन कौन शो करता है? 10th क्लास से आप फेमिलियर हो ही इस वर्ड से, टर्म से। फिशन इन ईस्ट देख सकते हो और बडिंग इन ईस्ट ये भी आप देख सकते हो। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका आता है ये स्पोर के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस होते हैं, कोनिडिया, स्पोरांजियोस्पोर एंड जूस्पोर। डायग्राम को देखो, इस तरह से हाइफे हैं और कोनिडियोस्पोर है, कोनिडियोफोर, उससे बनता है कोनिडिया, और ये कोनिडिया जो स्पोर है ये जर्मिनेट होता है और फिर से ये हाइफे बना लेता है। तो ये हुआ ना एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और सेकेंड डायग्राम में भी सेम चीज है, आपका देख सकते हो, आपका स्पोर बना और वही स्पोर से आपका स्पोर क्या बनेगा? हाइफे को बनाएगा और हाइफे से फिर से स्पोरांजिया ब्रस्ट होके ऐसे मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। थर्ड वाला डायग्राम में क्या दिया गया देख सकते हो, ABCD करके लेवलिंग दिया गया। देखो आपका कोनिडियोस्पोरांजियम, फिर आपका आ गया आपका बी में आपका आ गया जूस्पोरांजियम, कोनिडियम, और ऐसे जर्म ट्यूब बनाते हैं। और इस तरह से ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है ये। फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो oospore, एस्कोस्पोर, बासिडियोस्पोर, दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। तो ये ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, फिर स्पोर होगा, वो जर्मिनेट होंगे, माइसेलिया बनाएगा, प्राइमोडिया बनेगा, फिर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो जाएगा। एस्कोस्कार भी आप देख सकते हो और यहाँ पर बासिडियोस्पोर भी आप देख सकते हो डायग्राम्स में। ओके, इसको कहा गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। इस तरह से ये तीन टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। अब डिटेल्स पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। 3 स्टेप ऑफ सेक्सुअल स्टेजेस होता है इनमें, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी दैट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, इसको कहा गया प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेमी दैट इज द फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। डायग्राम देखो, कैरियोगेमी जाइगोट बना, मियोसिस हुआ, स्पोर फॉर्मेशन हुआ, हाइफे बना, और फिर प्लाज्मोगेमी हुआ और देन फिर कैरियोगेमी हुआ। इस तरह से ये अपना प्लॉइड ही चेंज करता रहता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, चलता रहता है इसका साइकिल। तो ये 3 स्टेजेस से में ये होता है। प्लाज्मोगेमी में आपका जो प्रोटोप्लाज्म है उसका फ्यूज होना, कैरियोगेमी में न्यूक्लियस का फ्यूज होना, और मियोसिस में इस तरह से हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होना। और कुछ पॉइंट देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 हैप्लॉइड हाइफे कम टुगेदर एंड फ्यूज। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड हाइफे आपस में आके फ्यूज हो जाते हैं। इन सम फंगस फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल। कुछ फंगस में जैसे ये 2 हैप्लॉइड सेल फ्यूज हो जाएंगे तो वो इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल बना देगा, और कुछ में ये बहुत टाइम लेता है फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड सेल बनने में। ओके, ये एक और लाइफ साइकिल देख सकते हो, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड डाइकैरियोटिक साइकिल। डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से ये डिवाइड होता रहता है कंटिन्यूअसली। यहाँ पर प्लॉइड ही बार बार चेंज होता रहता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से अगेन हैप्लॉइड। और कुछ पॉइंट देखो, इन एस्कोमाइसिटिस, इन बेसिडियोमाइसिटिस, ए डाइकैरियोटिक स्टेज और डाइकैरियोफेज
that is two nuclei per cell occur. Such a condition is called dikaryon. एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में एक और स्टेज पाया जाता है जिसको कहा गया डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसमें कि दो न्यूक्लियस होंगे सेल के अंदर, एक सेल में दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे, उसको डाइकैरियन कहा गया. लेटर पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूजेस एंड द सेल बिकम्स डिप्लॉयड. फिर पेरेंट न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएगा और फिर वो सेल बन जाएगा डिप्लॉयड. नेक्स्ट, फंजाई फॉर्म fruiting bodies in which reproduction division occur leading to formation of haploid spore. फिर ये जो फंगस है वो फ्रूटिंग बॉडी जो बनाएगा उसमें म्यूसिस होगा और फिर वो क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर को फॉर्मेशन कराएगा. ओके, म्यूसिस देख सकते हो, डायग्राम देखो समझ में आएगा आपको. फिर आता है आपका क्लासिफिकेशन की बात करेंगे. तो बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और एंड फ्रूटिंग बॉडी, fungi are classified as follows. Four classes of fungus are present: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. डायग्राम देखो, चारों के बारे में दिया गया है. अब डिटेल्स पढ़ते हैं इनके बारे में. लोअर फंजे और फाइकोमाइसिटिस कहा जाता है इसे. पहला, दे ऑकर इन aquatic habitat and on decaying wood in moist and damp places or as obligate parasite on plant. क्या होते हैं ये? मोस्टली aquatic होते हैं या फिर डिकेइंग वुड में पाए जाते हैं अगर वो मॉइस्ट और डैम्प रहा तो, या फिर ओब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म पे प्लांट में ये पाए जाते हैं. द माइसेलियम इज एसेप्टेड एंड क्वानोसाइटिक. माइसेलियम एसेप्टेड होता है और क्वानोसाइटिक है. एग्जांपल, म्यूकर, राइजोफस दैट इज ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगो. पैरासाइटिक फंजियन मस्टर्ड. डायग्राम देख सकते हो. म्यूकर क्या है, राइजोफस, एल्ब्यूगो और कहां कहां इस तरह से ये पाए जाते हैं. फाइकोमाइसिटिस लोअर फंजी, इसमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल भी रिप्रोड्यूस हो सकता है. डायग्राम देखो, स्पोरांजियम जूस्पोर को प्रोड्यूस करेगा और वही जूस्पोर आगे चल के ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो हो जाएगा. और सेक्सुअली बात करेंगे तो यहाँ पर गैमेट्स का ऐसे ट्रांसफर होता रहता है. गैमेट्स का ट्रांसफर होता. तो देखो यहाँ पर एसेक्सुअल में क्या दिया गया पॉइंट, बाय मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल एप्लोनोस्पोर. अगर मोटाइल है तो जूस्पोर कहा गया, अगर वो नॉन मोटाइल है मतलब कि उसके पास कोई फ्लाजिला नहीं होगा तो उसको एप्लानोस्पोर कहा गया. दे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरांजियम, स्पोरांजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. और बट यहाँ पर सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फॉर्म जाइगोस्पोर. गैमेट्स आर आइसोगेमस दैट इज आइदर सिमिलर और एनेसोगेमस और ओगेमस दैट इज डिसिमिलर. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो जाइगोस्पोर कहा गया उससे. गैमेट्स दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे तो आइसोगेमस कहा गया, या फिर एनेसोगेमस और ओगेमस जो कि डिसिमिलर होंगे. अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों डिसिमिलर है स्ट्रक्चरली तो एनेसोगेमस और ओगेमस कहा गया उससे. सिमिलर तो आइसोगेमस कहा गया. सेकेंड, आस्कोमाइसिटिस और सैक फंजी कहा जाता है इससे. यूनिसेलुलर एग्जांपल ईस्ट और सैकरोमाइसिस और मल्टीसेलुलर एग्जांपल पेनिसिलियम. क्वेश्चन आ जाएगा. ओके, यूनिसेलुलर कौन सा है और मल्टीसेलुलर कौन सा है. माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट. माइसेलियम क्या होता है ना, ब्रांच्ड है और सेपरेट होता है. दे आर स्पोरोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक और कप्रोफिलस दैट इज ग्रोइंग ऑन डंक. जो डंक में ग्रो होते हैं उसके लिए एक टर्म यूज किया गया कप्रोफिलस, याद रखना है इसे. तो ये साप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं और कप्रोफिलस भी हो सकते हैं ये. अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो बाय कोनिडिया प्रोड्यूसिंग एक्सोजेनसली ऑन ए स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कोनिडियोफोर्स. इस तरह से कोनिडिया बनाएंगे. कोनिडियोफोर्स से कोनिडिया जर्मिनेट टू प्रोड्यूस माइसेलियम. कोनिडिया जर्मिनेट होगा और माइसेलियम को बनाएगा. नेक्स्ट, सेक्सुअल की बात करेंगे तो इसे ये क्या बनाएंगे ना, एस्कोस्पोर बनाएंगे एंडोजिनसली इन सैक-लाइक कॉल्ड आस्की और सिंगुलर आस्कस. आस्की आर अरेंज्ड टू फॉर्म एस्कोस्कार्प और फ्रूटिंग बॉडीज. तो इस तरह से ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है. एग्जांपल्स, आस्परागिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर डेलिकेसीज. क्या देगा देखो, कुछ एग्जांपल दिया गया आपका आस्कोमाइसिटिस का ना, एस्परागिलस, क्लैविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा को बहुत सारे बायोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज की जाती है, मेडिसिन वगैरह बनाने में.
और मोरल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल है, इनको एज ए फूड प्रोडक्ट की तरह इंटेक की जाती है, खाया जाता है इनको। डायग्राम देख सकते हो सबका, एस्परागस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स क्या है, ट्रफल्स क्या है। ओके, नेक्स्ट थर्ड में आपका आता है बेसिडियोमाइसिटिस। इसमें क्या दिया गया, इट इंक्लूड्स मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बर्ल्स। दे ग्रो इन सॉइल, ऑन लॉग एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज आर पैरासाइट, एग्जांपल रस्ट एंड स्मॉट्स। माइसिलियम इज ब्रांच्ड इन सेप्टेट, सेप्टेट होगा माइसिलियम और ब्रांच्ड होगा, एग्जांपल मशरूम, ब्रैकेटेड फंजाई एंड पफ बर्ल्स। डायग्राम देखो, the asexual spore are generally not found but vegetative reproduction by fragmentation is common। वैसे तो एसेक्सुअली स्पोर नहीं पाया जाता लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो होता है, कैसे, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगेमी ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, इट गिव्स राइज टू बेसिडियम। वैसे तो पार्टिकुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होता लेकिन प्लाज्मोगेमी होता है, दोनों सेल आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और जिससे बनता है ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बन जाता है जो आगे चल के बनाता है बेसिडियम को। नेक्स्ट, कैरियोगेमी एंड म्यूसिस ऑकर इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनसली। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प, एग्जांपल अगारिकस दैट इज मशरूम, उस्टिलागो, स्मॉट एंड प्यूसिनिया रस्ट फंगस। डायग्राम के साथ आप देख सकते हो, समझ सकते हो इस चीज को। तो कैरियोगेमी होगा मतलब कि न्यूक्लियस फ्यूज होगा, म्यूसिस भी होगा बेसिडियम में, और म्यूसिस में आपको भी पता है कि सेल डिवाइड होके 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाता है, तो यहाँ पर बना 4 बेसिडियोस्पोर और फिर वही आगे चल के बनाएंगे किससे, बेसिडियोकार्प बनाएंगे और न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया। एग्जाम्पल एगारिकस मशरूम जो हो गया, उस्टिलागो जो कि स्मॉट कहा गया, एंड पुसिनिया जिसको रस्ट फंगस भी कहा जाता है। फोर्थ में आपका आता है ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्या दिया देखो यहाँ पर, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई बिकॉज ओनली देयर एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। इनको इम्परफेक्ट फंजी कहा जाता है क्योंकि इनके पास एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज ही पता चलता है, सेक्सुअल मोड नहीं पता चलता। व्हेन परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। अगर इनके पास सेक्सुअली स्टेज पाया जाता है किसी किसी में तो उसको मूव किया जाता है दूसरे ग्रुप में, आइदर उनको एस्कोमाइसिटिस में मूव किया जाएगा या फिर बेसिडियोमाइसिटिस में मूव किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर फीचर्स दैट आर डिस्कवर्ड। इट इज पॉसिबल दैट द asexual and vegetative stage have been given one name placing under deuteromacetes and the sexual stage another name placing under another class. When the linkage were established, the fungus were correctly identified and moved out of the deuteromacetes. तो जब इनके बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब पता चल जाएगा कि ये किस तरह से मूव होते हैं, कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, अगर थोड़ा बहुत सेक्सुअली कैरेक्टर इनके पास है तो इनको तुरंत ही दूसरे क्लास में मूव किया जाएगा। अब देखो, ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर दैट आर कॉल्ड कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू ये क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। माइसिलियम के साथ ना सेप्टेट है और ब्रांच्ड है। सम आर सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, कुछ आपका सैप्रोफाइट्स है, कुछ पैरासाइट्स भी हैं। मेजॉरिटी आर डिकम्पोजर्स ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। ज्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं ना, आपका जो लीटर में, लीटर मतलब क्या होता है, जो ड्रेन वाटर में, गंदा पानी में पाए जाते हैं ये, और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं ये। एग्जाम्पल अल्टरनरिया, कोलेक्टोट्रिकम एंड ट्रिकोडर्मा। ओके, ये उनके एग्जाम्पल्स है। डायग्राम देख सकते हो, अल्टरनरिया, कोलेटोट्रिकम एंड ट्रिकोडर्मा। नेक्स्ट क्लास आपका आता है किंगडम प्लांटे। थोड़ा बहुत आपका इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया इसमें, और मेनली हम ज्यादातर डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो देखो, किंगडम प्लांटे और प्लांट किंगडम। प्लांट्स आर यूकैरियोटिक chlorophyll containing organism with cellulosic cell wall. Some are partial heterotrophs such as insectivorous plant, example bladderwort, Venus flytrap, और कुछ parasites भी हैं, example कसकट्टा। तो ये आपका प्लांट किंगडम। ब्लैडरवॉर्ट देख सकते हो डायग्राम में, Venus flytrap प्लांट भी यहाँ पर देख सकते हो, और कसकट्टा से तो आप फेमिलियर हो ही, अमरबेल जिसको कहा जाता है।
प्लांट इंक्लूड्स algae, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सब के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। ओके, लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो दो फेजेस में होता है लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। दिस फेजेस अल्टरनेट विथ ईच अदर, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देख सकते हो, एक तो डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक होता है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक होता है, और ये आपस में अल्टरनेट होते हैं। डायग्राम भी देखो, गैमेटोफाइटिक हैप्लॉयड है और स्पोरोफाइटिक डिप्लॉयड है। आपका गैमेट्स बना, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, फिर स्पोरेंजियम बनेगा, म्यूसिस के बाद स्पोर बनेगा, फिर वो गैमेटजियम में गैमेट्स फॉर्म करेगा, फिर फर्टिलाइज होगा, और ये साइकिल को कहा गया अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पर भी डायग्राम आप देख सकते हो। मेल गैमेटोफाइट इन पोलन, फिर उस पोलन से स्पोरोफाइट सीड बनेगा, फिर उस सीड पूरी तरह से ग्रो करेगा प्लांट में, फिर वो फिर से गैमेटोफाइट गैमेट्स फॉर्म कराएगा। इस तरह से इसको कहा गया अल्टरनेटिव जनरेशन शो करता है ये। अब किंगडम एनिमलिया की बात करेंगे तो इसमें क्या दिया गया देखो, एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होता, मल्टीसेलुलर है, हेटेरोट्रॉप है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से। एनिमलिया में कौन कौन आता है? दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। होलोजोइक क्या होता है ना, जो सॉलिड फूड को इंटेक करते हैं, सॉलिडिफाइड फूड को इंटेक करना या फिर होल फूड को इंटेक करना, होल ऑर्गेनिज्म को इंटेक करना को कहा गया होलोजोइक। ओके, जो कि इंसान आता है, प्लांट और दूसरे आपका एनिमल्स हो गए, ये सब आपका आता है किंगडम एनिमलिया में। They have a definite growth pattern and grow into adult that have a definite shape and size. Higher forms show sensory and neuromotor mechanism. Okay? बड़े होने पर अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी आता है तो सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म भी पाया जाता है अदर एनिमलिया किंगडम के अंडर। और कुछ पॉइंट दिया देखो, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन कहा गया। The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. Sexual reproduction कैसे होता है ना, कॉपुलेशन इंटरकोर्स के थ्रू होता है ये मेल एंड फीमेल का, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है। अब लास्ट पॉइंट आपका आ गया वायरसेस, वायरस, प्रायंस एंड लाइकेंस। दे आर नॉट मेंशन्ड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया देखो, viruses, viroids and prions are non-cellular and not true living, so they are not included in the classification. ये क्या है, नॉन सेलुलर होता है, सेल ही नहीं होता है इनके पास, तो किस किंगडम में इनको रखेंगे, इसलिए इनको हटा दिया गया है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन से। वायरस की बात करेंगे, वायरसेस हैव ए इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब कि अगर वायरस बाहर है तो कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा, एक आपका नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह वो रिएक्ट करेगा अगर वो बॉडी के बाहर है, लिविंग सेल से बाहर है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, व्हेन दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड रिप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। तो वायरस जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है और ये सेल को इन्फेक्ट करेगा और सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ये मॉडिफाइड करेगा और खुद को रिप्लिकेट कराएगा, और धीरे धीरे रिप्लिकेट होने के बाद जब नंबर बढ़ जाएगा तो होस्ट सेल को ही मार देगा ये। वायरसेस, लुइस पास्टर गिव द नेम वायरस मींस वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। लुइस पास्टर ने डिस्कवर किया और इनको नाम दिया था वायरस को। डीजे इवानोव्स्की 1892 discovered virus. He recognized certain microbes that causes mosaic disease of tobacco. They were smaller than bacteria because they passed through bacteria-proof filters. वायरस को डिस्कवर किसने किया था? डीजे इवानोव्स्की ने किया था 1892 में, और ये किस प्लांट से डिस्कवर किया था? मोजाइक डिजीज टोबैको में पहले इन्होंने देखा था वायरस के बारे में, और ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं ये, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देख सकते हो। N. Bednarek 1898 demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco causes infection in healthy plant and called the fluid as Contagium vivum fluidum, that is infectious living fluid. Okay, N.
बेजरिंग ने कहा था, क्या डिस्क्राइब किया था ना, जो टोबैको प्लांट जो इन्फेक्टेड है और ये दूसरे हेल्दी प्लांट को भी अफेक्ट करा सकता है। और उस वायरस की जो ग्रुप को कहा गया वो जो लिक्विड स्ट्रक्चर में था, इन्होंने नाम दिया था कॉन्टाजिनम विवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा जाता है इसे। W. Stanley 1935 showed that the viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और फिर देखा कि क्रिस्टल्स किससे बने हैं ना, प्रोटीन से बना हुआ है। और बाद में पता चला कि वायरस के ऊपर जो कवर होता है वो प्रोटीनेशियस कवरिंग होता है। A virus is a nucleoprotein, that is, it is a protein coat, capsid and genetic material RNA और DNA. वायरस के ऊपर क्या होता है ना, एक ऐसे कवरिंग होता है, प्रोटीन कोट होता है, कैप्सिड कहा गया, और अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। दोनों कभी नहीं होते हैं वायरस के अंदर, याद रखना है इस चीज को। नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए और आरएनए। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। दूसरे सेल में गया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरे सेल की मशीनरी को चेंज कर देगा पूरी तरह से। और ये कुछ स्ट्रक्चर देख सकते हो वायरसेस का। पहला इन्फ्लुएंजा वायरस, आपका बैक्टीरियोफेज T4, एडिनो वायरस, HIV रेट्रोवायरस। जनरली वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अगर जो वायरसेस प्लांट को अफेक्ट करते हैं उनके पास क्या है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, एक ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा RNA। वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड RNA और DNA. Okay, bacteriophages, viruses that infect bacteria usually have double stranded RNA, DNA. बैक्टीरियोफाज में जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसमें क्या होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। ये कुछ और डायग्राम्स दिया गया देख सकते हो। और यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज है, T4 का एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ऊपर भी था आपका बैक्टीरियोफेज T4 जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और ये उसका स्ट्रक्चर है, ऐसे स्पाइडर जैसा दिखता है, मकड़ी जैसा। द प्रोटीन कोट और कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सबयूनिट कैप्सोमियर प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म। ये कुछ इस तरह से जो प्रोटीन कोट होता है, जो कैप्सिड कवरिंग होता है, वैसे बहुत सारे कैप्सोमियर से बना हुआ है, जो कि इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है या तो DNA या RNA होगा उसको भी प्रोटेक्शन देते हैं। और इसे हेलिकल स्ट्रक्चर में या फिर पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन होते हैं ये। Viruses causes disease like mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS. In plant, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, dwarfing and stunted growth. ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड मोजाइक प्लांट की बात करेंगे तो इसे स्ट्रक्चर से इस तरह से बीमारियां फैलाते हैं ये। कुछ और डायग्राम्स दिया गया है आपका वायरसेस का, TMV और उनके कैप्सिड और कैप्सोमियर के डायग्राम कैसे फॉर्मेशन है, और यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का डायग्राम देख सकते हो। वायरॉइड्स क्या होते हैं? इट इज एन इन्फेक्शियस एजेंट विथ ए फ्री लो मॉलिक्यूलर वेट RNA एंड नो प्रोटीन कोड। वायरस के ऊपर प्रोटीन कोड होता है पर वायरस के पास कोई प्रोटीन कोड नहीं होता, और जो RNA पाया जाता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। ये वायरसेस से छोटे होते हैं। डिस्कवर्ड बाय T.O. Diner 1971. He found that it causes पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो में ऐसे स्पिंडल ट्यूबर डिजीज फैलाता है, और उससे T.O. Diner ने 1971 में डिस्कवर किया था इसे। Prions, they are abnormally folded proteins that causes some infectious neurological disease. They are smaller in size of viruses. They causes bovine spongium encephalopathy (BSE) or mad cow disease in cattle, and its analogous variant CR Jacob disease (CJD) in humans. इंसानों में ऐसे बीमारियां फैलाते हैं, और इवन काव में भी ये डिजीज फैलाते हैं, जिसको मैड काव बीमारी कहा जाता है। ये प्रायम्स के थ्रू होता है। फिर आता लाइकेंस की बात करेंगे। लाइकेंस से आप फेमिलियर हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यूजुअली एसोसिएशन बिटवीन algae and fungi. The algal component is called phycobient autotrophic and fungal component is called mycobient, that is heterotrophic. ये दोनों आपस में पाए जाते हैं, और algae and fungi जब साथ होते हैं तो लाइकेन कहा गया, और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। दोनों में से कोई दूसरे को हार्म नहीं पहुंचाता,
दोनों साथ ही साथ ग्रो करते हैं। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral, nutrient and water for its partner. Algae फूड बनाता है क्योंकि algae फोटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है ये, और फंगस जो हेटरोट्रॉप है ये क्या करेगा, दूसरा काम करेगा, शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, मिनरल न्यूट्रिएंट का ऑब्जर्व करेगा, वाटर का ऑब्जर्व करेगा algae के लिए। Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. Lichens बहुत बढ़िया पॉल्यूशन इंडिकेटर्स हैं और मोस्टली पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करेंगे, जहाँ जो एरिया पॉल्यूशन फ्री है वहाँ पर ही ग्रो करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने अभी डिटेल्स पढ़ लिया इस चैप्टर के बारे में। डायग्रामेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ गया होगा, और एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ना, कोई भी टॉपिक पे डाउट लगे मुझे पूछना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका प्लांट किंगडम, फिर आपका रहेगा एनिमल किंगडम। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू। जय जगन्नाथ।